जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। जमीन पर हमसे कोई युद्ध नहीं कर सकता। पानी में हमारे कोई दुश्मन तैर नहीं सकता। गगन शक्ति इस काबिल है हमारे हिंदुस्तान की। गगन शक्ति इस काबिल है हमारे हिंदुस्तान की कि आसमान की ओर कोई आंखें उठा के देख नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, भारत की तीनों ही सेनाएं, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नेवी इतनी जंबाज और पराक्रमी है कि दुनिया का कोई भी दुश्मन हमारे तरफ आंख उठा के देखने की हिम्मत तक नहीं कर सकता है। भारतीय सेना के कारण ही आज हम लोग देश में चैन की सांसें ले रहे हैं। आज मैं ऐसे ही इंडियन आर्मी के एक जाबाज मेजर के बारे में बताने जा रहा हूँ। 15 जुलाई 1999 भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध चल रहा था। भारतीय सेना पाकिस्तानी सेना के हर हमले को नेस्तनाबूद करते हुए आगे बढ़ रही थी। मेजर देवेंद्र पाल सिंह भी बहुत बहादुरी से लड़ रहे थे। तभी एक तोप का गोला उनके पास आकर फट गया, जिसके बाद मेजर को पास के सैनिक अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल में घायल सैनिकों की भारी भीड़ थी। अस्पताल में अफरा तफरी का माहौल था। इस अफरा तफरी के माहौल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया, क्योंकि मेजर डीपी सिंह के पास जो गोला फटा था उससे इंसान का बचना नामुमकिन होता है। जल्दीबाजी में इसी आधार पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें मुर्दा घर लाया गया, जहां एक दूसरे डॉक्टर ने देखा कि मेजर डीपी सिंह की सांसें अभी भी चल रही है। लहूलुहान मेजर डीपी सिंह की अतरियां खुल चुकी थी। डॉक्टरों के पास अतरियों को काटने के अलावा और कोई उपाय नहीं बचा था। उनका दायां पैर भी बुरी तरह जख्मी हो चुका था, जिसका जहर पूरे शरीर में फैल रहा था, जिसकी वजह से उनके दाएं पैर को भी काटना पड़ गया। मेजर डीपी सिंह की सुनने की शक्ति भी कम हो गई थी। इतनी भयावह स्थिति थी, फिर भी मेजर डीपी सिंह न घबराए न निराश हुए। साल भर तक उनका इलाज चला, कई सारे ऑपरेशन हुए, फिर भी 40 से ज्यादा बम के छोटे छोटे टुकड़े उनके शरीर में रह गए, जिन्हें तमाम कोशिशों के बावजूद निकाला नहीं जा सका। 1 साल के इलाज के बाद किसी को भी विश्वास नहीं था कि मेजर चल भी पाएंगे, लेकिन मेजर डीपी सिंह के इरादे इतने मजबूत थे कि वे चलने के लिए नहीं, वे दौड़ने के लिए सोच रहे थे। अस्पताल से निकलने के बाद मेजर डीपी सिंह बैसाखी के सहारे चलना स्टार्ट किए। कुछ समय बाद उन्हें कृत्रिम पैर लगा दिया गया। कृत्रिम पैर से चलने में मेजर डीपी सिंह को बहुत दर्द होता था। इतना दर्द होने के बावजूद मेजर रोज सुबह 3 बजे उठ जाते और चलने का प्रैक्टिस चालू कर देते। कुछ महीनों के प्रैक्टिस के बाद मेजर 5 किलोमीटर चलने लगे। लेकिन मेजर डीपी सिंह सिर्फ चलने से संतोष करने वाले नहीं थे। मेजर डीपी सिंह का एम था मैराथन जीतना, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी दर्द सहना पड़े, वो सब दर्द सहने के लिए तैयार थे। लेकिन बिना मैराथन दौड़े मेजर हार मानने वाले नहीं थे। धीरे धीरे मेजर कृत्रिम पैर से भी दौड़ने लगे। 10 साल की लगातार मेहनत के बाद मेजर डीपी सिंह साल 2009 में दिल्ली में आयोजित हाफ मैराथन को 3 घंटा 40 मिनट में पूरा किए। फिर साल 2012 में इसी मैराथन को 2 घंटा 20 मिनट में पूरा किए। इसके बाद भी मेजर नहीं रुके और साल 2014 में इसी हाफ मैराथन को अपना सबसे बेस्ट रिकॉर्ड बनाते हुए 2 घंटा 10 मिनट में पूरा किए। डीपी सिंह अभी तक 26 मैराथन दौड़ चुके हैं। मेजर डीपी सिंह 11,700 फीट के हाई एल्टीट्यूड पे 3 बार मैराथन दौड़े। साल 2019 में मेजर डीपी सिंह पहले एशियाई बने जो 9,000 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग किए। मेजर डीपी सिंह अभी तक 8 बार स्काई डाइविंग कर चुके हैं, जिसमें उन्होंने एक बार 12,500 फीट की ऊंचाई से स्काई डाइविंग किया था। साल 2019 में ही उन्होंने BR फिरोज और श्रीराम जगन्नाथन के साथ मिलकर अपना बायोग्राफी द ग्रेट मेजर स्टोरी भी लिखा। साल 2016 में उन्हें लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल किया गया। भारत सरकार ने उन्हें डिसेबिलिटी के रोल मॉडल के लिए नेशनल अवार्ड दिया। इसके अलावा मेजर डीपी सिंह को कोवेटेड सिविलियन अवार्ड
और केविन केयर एबिलिटी अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा साल 2018 में मेजर डीपी सिंह को आर्मी के डिसेबल लोगों का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया। मेजर डीपी सिंह अभी तक जो सफलता पाए हैं उसके लिए वे दो बातें बताते हैं। पहला है कि आपके साथ जो भी हुआ या जो हो चुका है उसके लिए किसी को दोष नहीं देना है, उसको अपना भाग्य समझ के एक्सेप्ट करना है। अगर आप उसके लिए भगवान को दोष देते हैं या किसी व्यक्ति को, तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। और दूसरा कहते हैं कि अब आपके पास जो बचा है आपको उससे अपना बेस्ट देने के लिए सोचना है। डीपी सिंह कहते हैं कि जब मेरा एक पैर काटा जा चुका था, शरीर में कई सारे बम्स के पार्ट लगे हुए थे, सुनने की शक्ति कम हो गई थी, इसके बाद अगर मैं इंडियन आर्मी, युद्ध को या भगवान को दोषी देता तो मैं आज जो हूँ वो नहीं हो पाता। मैंने कभी भी भगवान को या किसी को भी अपने इस हालात के लिए दोषी नहीं दिया। मैं यही समझा कि मेरा ये भाग्य था जो मेरे साथ है। उसके बाद मैंने यही सोचा कि मुझे जो करना है वो इसी एक पैर से करना है। मैं उस हालात में दौड़ने के लिए सोचा जिस हालात में लोग चलने के लिए भी तैयार नहीं होते हैं, और अपने उसी हिम्मत के बदौलत आज भारत का पहला ब्लेड रनर बना। दोस्तों, कभी भी आप अपना हिम्मत मत हारिए। मुश्किलें तो हमेशा आएंगी, लेकिन आपको मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जब मेजर डीपी सिंह एक पैर से दुनिया की इतनी सारी ऊंचाइयों पे चढ़ सकते हैं, मैराथन दौड़ सकते हैं, स्काई डाइविंग कर सकते हैं, तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। बस हिम्मत बनाए रखिए और आगे बढ़ते रहिए।